ये बीज है, इस बीज से इस जीवन रूपी वृक्ष का निर्माण होता है और फिर उस वृक्ष पे फल और फूल निकलते हैं, लेकिन वो फल और फूल इस बीज की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सीड हेल्दी नहीं तो वो फल और फूल इधर उधर कुछ ना कुछ मुरझाते रहते हैं। हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सुबह सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल कर बीज को पानी देना था। वाटर द सीड ऑफ योर लाइफ, इट्स हियर। सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? हम में से कौन कौन सुबह उठते ही फोन देखते हैं? हाथ उठाइए प्यार से। और रात को सोने से पहले भी फोन देखते हैं। आपको याद है? अब तो कोई नहीं पूछता एक दूसरे से, पर पहले पूछा करते थे, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था? पूछते थे ना ऐसे। अभी आजकल कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब लोग एक ही चेहरा देखते हैं आजकल, तो पूछना क्या उसके अंदर, फिर अलग तो चेहरा देखते ही नहीं किसी का। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह यहाँ क्या भरा था सबसे पहले? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो ये जो आत्मा है, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी थॉट्स क्रिएट की उठते ही, वो पहले संकल्प सारा दिन पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो उसके लिए कहा जाता था सुबह सुबह किसका चेहरा देखा। तो चेहरा देखा मतलब यहाँ पर क्या देखा? सुबह सुबह कौन से संकल्प से अपने दिन की शुरुआत की थी। अब जब हम फोन उठा लेंगे सुबह सुबह, तो हम फोन पे क्या देखेंगे? हम फोन पे मैसेजेस देखेंगे, हम फोन पे सोशल मीडिया देखेंगे, हम फोन पे वर्क की ईमेल्स देखेंगे, हम फोन पे दुनिया में क्या हो रहा है वो खबरें देखेंगे। तो जितना हम सुबह सुबह पहले दुनिया को देखेंगे, तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, हम दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम कर रहे हैं। और जितना हम सुबह सुबह दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम करेंगे, उतना ही हमारी स्थिति वैसी होती जाएगी जितना दुनिया की हालत है इस समय। द फर्स्ट 1 आवर, सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ब्लॉटिंग पेपर के लिए। 1 घंटे के बाद ये ब्लॉटिंग पेपर थोड़ा सा सैचुरेट होने लग जाता है। तो जब हमारे पास ये खिलौने नहीं थे, तो हम सुबह सुबह उठकर क्या करते थे? याद करो थोड़ा सा, क्या करते थे सुबह सुबह घरों में जब फोन और टीवी नहीं थे? क्या होता था? आप प्रकृति के साथ रहते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, हवन करते थे, कितना कुछ करते थे। ये सारा कुछ जो करते थे ना, वो दिन की शुरुआत में वाइब्रेशन को क्या करता था? ऊपर उठाता था। वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह सुबह हम पहले वेल बिगन होते थे, मतलब हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करते थे? ऊपर उठाते थे। और अब हम जो सुबह सुबह कर रहे हैं, वो सुबह सुबह हम वाइब्रेशन को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी दिन की शुरुआत को बदलना है, सुबह उठने का समय बदलना है। कितने बजे उठना चाहिए? सुबह सुबह कितने बजे उठना चाहिए? हम उठेंगे तो प्रभाव बाकियों पर पड़ेगा, तब जाके वो बच्चे कभी सोचेंगे उठने का। आज हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आजकल बहुत सारे बच्चे रात रात पढ़ते रहते हैं। कहते हैं हमारी रात को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। जब छोटे छोटे मकान थे, अलग अलग कमरे नहीं थे, तो भी रात को सोकर सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। आज अपने अपने कमरे, फिर भी कहते हैं रात को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। और वो एक मेन कारण बन चुका है आज एंग्जाइटी, पैनिक अटैक का, क्योंकि स्लीप साइकिल ही सही नहीं है। नींद एक ऐसी चीज़ नहीं है कभी भी सो जाओ। उनको बोलो ना थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, कहते हैं हाँ हाँ हम अपना 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप ले लेते हैं। कब लेते हैं? हम 4-5 बजे सोते हैं, 2 बजे तक उठ जाते हैं दोपहर को। किसान ने अगर बीज बोना है तो बीज बोने का एक टाइम होता है, ऐसे नहीं जब मन किया तब आके बीज बो दिया। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो कभी भी शक्ति और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो सोने का एक समय होता है, सोने का एक तरीका होता है, और शक्तिशाली नींद अनुभव करने की एक विधि होती है।
जब एग्जाम के दिनों में है तो वो रात भर पढ़ते रहते हैं और फिर स्लीप साइकिल बदल जाता है, बिगड़ जाता है। अब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अब नींद नहीं आती रात को, तो फिर उसके बाद टीवी और फोन के साथ बैठते हैं और धीरे धीरे वो उनकी आदत बन चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है मन की शक्ति का घटने का। तो सुबह कितने बजे उठना चाहिए? आज विदेश से लोग आते हैं हमारे देश में वर्कशॉप कराने के लिए और उसको कहते हैं द 5 AM लीडरशिप क्लब। मतलब अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करनी है तो आप सुबह 5 बजे उठिए, उसके लिए वर्कशॉप कीजिए। हमारे पास हजारों सालों से ये बात पता है कि 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है। वो समय हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है। उस समय मेजॉरिटी मन सोए हुए होते हैं और जो जग जाते हैं वो सिर्फ परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। तो हवा में क्या होता है उस समय? हवा में क्या होता है उस समय? हवा में प्योरिटी होती है, हवा में पॉजिटिविटी होती है। और उस प्योरिटी के समय जो उठेगा उसकी वाइब्रेशन तो सिर्फ उठने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। तो बच्चों को रात को जाग कर नहीं, सुबह जल्दी उठकर अगर वो पढ़ेंगे तो मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति भी बढ़ेगी साथ साथ। आपको अगर कोई काम करना है अपने ऑफिस का, उसको रात को देर से करने की बजाय टाइम पर सोकर सुबह जल्दी उठकर करेंगे तो उसमें नवीनता होगी। जो काम को आधा घंटा लगेगा वो सुबह आपको 5 मिनट में आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे अगर कहीं जाना है तो हम उसी समय निकलते हैं ना जब सड़क खाली होती है। जितना जितना सड़क पर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो जर्नी तो वही है, लेकिन जर्नी का एक्सपीरियंस, टाइम लगना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सुबह का 4 से 5 बजे का जो समय है, हवा में ट्रैफिक खाली होता है, वाइब्रेशंस बहुत पीसफुल होती हैं, परमात्मा को याद करना, उधर पहुंच जाना बहुत सहज हो जाता है और अपने आप से कनेक्ट करके नवीन आइडियाज़ लेकर आना ये भी बहुत सहज हो जाता है। हाईवे इज़ क्लीन एंड क्लियर। लेकिन जैसे जैसे 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, ट्रैफिक क्या होने लग जाता है? काम वही कर रहे हैं, पढ़ाई वही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शोर में कर रहे हैं क्योंकि संकल्पों का शोर शुरू हो जाता है। तो सुबह उठने का समय और उसके लिए रात को सोने का समय 10 से 2 बजे का जो समय है वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन समय है हीलिंग के लिए, माइंड और बॉडी की हीलिंग के लिए। 10 से 2 के ये 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम 10 बजे की जगह 11 बजे सोते हैं, हम 1 घंटा खो देते हैं। अगर हम 12 बजे सोते हैं तो हम 2 घंटे खो देते हैं। तो अगर हमें गहरी नींद एक्सपीरियंस करनी है, कम सोकर शक्ति बनानी है, सोने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आजकल हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ज़्यादा सोने में, क्योंकि गलत जीवन शैली की वजह से ज़्यादा सोना पड़ता है और ज़्यादा सोने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश नहीं दिखाई देते। किस किस का सुबह उठकर सोने का मन करता है? और मन करता है ना, और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट। ये साइन है कि इतने घंटे सोने के बाद भी एनर्जाइजिंग नहीं हुई है तो और सोने का मन करता है। और किस किस को बैठे बैठे नींद आ सकती है? चेक करना अगली बार, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कोई इधर गिरता है कोई इधर गिरता है। ये बैठे बैठे दिन में क्यों नींद आती है? सारी रात सोए नहीं थे क्या? नहीं सोए थे। फिर कहते नहीं मेरी तो आदत है, मुझे बैठे बैठे कहीं भी नींद आ सकती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत अच्छा साइन है कि बैठे बैठे मुझे कहीं भी नींद आ सकती है। अगर मुझे दिन के किसी भी समय बैठे बैठे नींद आ सकती है मतलब आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे नींद की कमी है। लेकिन रोज सोने के बावजूद नींद की कमी क्यों है? क्योंकि गहरी नींद नहीं सोते हैं। और गहरी नींद नहीं सो रहे क्योंकि जो सारा दिन में यहाँ शोर चल रहा है वो रात को भी चल रहा होता है। तो इसलिए सोने की एक विधि है और सोने का एक समय है। 10 से 2 का समय हाईएस्ट एनर्जाइजिंग समय है माइंड और बॉडी के लिए। लेकिन 10 बजे गहरी नींद सोने के लिए हमें अपना भोजन रात का जल्दी खाना होगा। जल्दी खाना चाहिए। खाना कितने बजे तक खाना चाहिए? अब ये सारी बातें हमारी लाइफस्टाइल से इस टाइम बिल्कुल ऑपोजिट चल रही हैं।
अब जैसे ही हम सुनेंगे हम कहेंगे ना 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 ये पॉसिबल नहीं है, ना 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 ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हैप्पीनेस एंड हेल्थ भी पॉसिबल नहीं है। राइट लाइफस्टाइल, इसीलिए हर डॉक्टर बोल रहा है मेजॉरिटी डिजीजेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो रात को 10 बजे गहरी नींद अनुभव करने के लिए हमें 6:30, 7, 7:30 बजे तक खाना फिनिश्ड, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो सोने से पहले हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं सोना पड़ेगा डाइजेशन करने के लिए। हम नींद में क्यों डाइजेशन करें, हम जागते जागते डाइजेशन पूरा करके सोएंगे, 2 घंटा हम एक्स्ट्रा सोएं उसके लिए। और उसके लिए रात का खाना लाइट और जल्दी। फिर एक है पेट जो खाता है और एक है मन जो सारा दिन भरता रहता है अपने अंदर। तो जल्दी खा तो लिया, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना है कि सोने से पहले हम फ़ोन और टीवी से अपने मन के अंदर क्या भरते हैं। क्योंकि हम पूरा दिन का काम करके आए हैं तो हमें लगता है अब ये मेरा रिलैक्स करने का टाइम है। तो रिलैक्स हम किसके सामने करते हैं आजकल? सिर्फ चेक करना आज साक्षी होकर, वो टीवी पे कुछ भी ऐसा आ रहा है जो हमें रिलैक्स कर सकता है। हमारा रिलैक्स की डेफिनेशन ये हो चुकी है कि ये जो मन का शोर है ये चुप हो जाए और मेरा मन ये टीवी ऐसा कैप्चर करके रख ले। जैसे ही टीवी बंद होगा यहाँ का शोर फिर से शुरू हो जाएगा। तो वो एक रिलैक्सेशन नहीं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। जैसे अगर मेरा दांत दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है और मैं टीवी ऑन करके बैठ जाऊं तो थोड़ी देर के लिए दर्द भूल जाता है, क्योंकि हमने माइंड को उस पेन से हटा के उस चीज़ के साथ डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन क्या उतनी देर में वो दर्द ठीक हो रहा है? नहीं, उस 2 घंटे के बाद तक वो घाव बढ़ गया होगा। अब अगर चेक करें हमारी लाइफ में कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं और हम सारा दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं ताकि हमें यहाँ का शोर सुनना ही ना पड़े। आप 5 मिनट खाली बैठेंगे तो आप फ़ोन उठा लेंगे। आप सिर्फ चेक करिएगा किस दिन आप 15 मिनट खाली बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ 15 मिनट ऐसे खाली बैठे थे, जस्ट डूइंग नथिंग। कर सकते हैं 15 मिनट खाली बिना कुछ किए, बिना इधर उधर ऐसे कुछ किए। रोड पर देखना 30 सेकंड का रेड सिग्नल होता है, उतनी देर में भी लोग फ़ोन चेक करते हैं। 30 सेकंड नहीं खाली बैठते रेड सिग्नल पे। फिर कहते हैं मन की शक्ति क्यों घट रही है, उसको सारा दिन तो ऐसे हिलाते रहते हैं, उसको स्थिर तो रहने नहीं दे रहे। और फिर कह रहे हैं आज के बच्चे इतने हाइपर क्यों हो गए। हाइपर पेरेंट्स के बच्चे कैसे होंगे? हाइपर पेरेंट्स के बच्चे कैसे होंगे? हाइपर पेरेंट्स के बच्चे ओवर हाइपर होंगे, क्योंकि जब वो हमारे गर्भ में थे हम तब हाइपर थे। तो वो तो बचपन से ही वो संस्कार लेकर आ रहे हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। हमने ध्यान ही नहीं दिया उस समय पर। हम कहानी सुनते हैं, अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया और फिर जब वो अभिमन्यु 14-15 साल का था उस तब पे भी उसको याद था कि वो चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक सीख थी। और वो सीख ये थी कि गर्भ में बैठी हुई आत्मा हर चीज अब्सॉर्ब कर रही है, सोच, शब्द, माहौल, हर चीज वो आत्मा गर्भ में अब्सॉर्ब कर रही है। और इसलिए जब हम सब पैदा होने वाले थे तो हमारे पेरेंट्स काफी ध्यान रखते थे। तो हमारी मम्मीज को क्या कहा जाता था, देवी देवताओं की फोटो देखो, श्री कृष्ण की फोटो देखोगे तो वैसा बच्चा आएगा। अब आजकल की मम्मीज किसकी फोटो देख रही हैं? अभी वो नाम नहीं लेंगे हम किसी का, लेकिन फिर जिसकी फोटो देखेंगे वो संस्कार ही जागृत होंगे। फिर वैसे देन व्हाई ब्लेम द चिल्ड्रन? बच्चों पर क्यों क्वेश्चन मार्क? क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हम हाइपर हैं, वो संस्कार वो लेकर आएंगे और फिर जब वो बड़े हो रहे हैं तब भी हम कुछ नहीं कर रहे उनको सशक्त बनाने के लिए, और उसका रिजल्ट फिर कई सालों के बाद मेंटल हेल्थ इशू के रूप में आता है। तो इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले हम क्या रिलैक्स करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखें। वो चीज़ हमें रिलैक्स करे, हमें हाइपर ना करे। हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं, हमें रिलैक्सेशन चाहिए।
हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं, हमें एनर्जाइजिंग चाहिए। हम पूरे दिन में इतना सारा काम करके आए हैं, आत्मा की शक्ति को कंज्यूम किया है इतना सारा, तो रात को सोने से पहले आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर सोना है। वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके घटाकर थोड़ी सोना है। वो सीरियल जो घर को तोड़ रहे हैं वो थोड़ी देखने हैं रात को सोने से पहले। हमें लगता है वो एंटरटेनमेंट है, वो शब्द गूंज रहे हैं हमारे घरों में रोज, और हम उनसे एडिक्टेड होते गए हैं। कोई घर टूटने वाले सीरियल चल रहे हैं, तो कोई क्राइम के सीरियल चल रहे हैं, कोई किसी का मजाक उड़ाने वाले सीरियल चल रहे हैं। इसमें शुद्धता कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, सात्विकता कहाँ है? तो घर में कहाँ से आएगी वो वातावरण के अंदर? तो कंटेंट हमारा संस्कार बनाता है। और ये बहुत अटेंशन रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, आप बच्चों पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। We are what we watch, read, listen. तो 25 साल पहले हमारे लिए सहज इसलिए था क्योंकि ये सब था ही नहीं। ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ अलग थे, इट्स जस्ट दैट ये सब था नहीं। तो हमारे लिए कंटेंट क्या था? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी की अच्छी किताबें और घर में आने वाली एक अखबार, दैट वाज कंटेंट। और आज एक बच्चे के सामने कितना कंटेंट है। तो अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, ये सब कुछ है, तो वो हमारे संस्कारों में है। तो क्या हम अपने कंटेंट का व्रत कर सकते हैं? थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन रेडी है करने के लिए? अगली बार आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सिर्फ चेक करना इसकी वाइब्रेशन क्या है, और सिर्फ अपने को याद दिलाना ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे संस्कार बन रहे हैं। कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, संस्कार इज इक्वल टू कर्म, कर्म इज इक्वल टू भाग्य। तो कंटेंट से सीधा डेस्टिनी बनती है। कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं, डेस्टिनी है, भाग्य है। उसको टाइम पास समझ के कंज्यूम नहीं करना, संस्कार बन रहे हैं और संस्कार से भाग्य बन रहा है। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत, एटलीस्ट ये 2 टाइम पे कंटेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 2 समय पर जो कंटेंट कंज्यूम किया वो यहाँ नहीं, वो डीप डाउन जाएगा, डीप डाउन जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन हम रात को सोने से पहले टीवी देख रहे होते हैं, फिर इतना सब देख के फिर दुनिया की खबरें देखते हैं रात को सोने से पहले, और सब कुछ देखने के बाद जब बेड पर अपने आते हैं फिर अपना फ़ोन देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर शरीर सोता है, मन के अंदर शोर होता है। सोने से पहले 1 घंटा पहले, एक्चुअली 2 घंटे, बट कम से कम 1 घंटा पहले अपने काम की कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करिएगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जब हम घर आते थे, मतलब हमारे पेरेंट्स घर आते थे, तो वो किसी भी तरह से अपने काम से कनेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि फ़ोन था नहीं। तो उनके मन को रोज़ 12 घंटे का आराम मिलता था, रात के 8 से सुबह के 8 तक। हर संडे को आराम मिलता था, हर त्योहार को आराम मिलता था, और इसीलिए तब ऐसी बीमारियां नहीं थी। अभी सारी जो मेजॉरिटी इश्यूज हैं वो एक थके हुए मन की वजह से हैं, इसको आराम नहीं मिलता है। तो रात को सोने से पहले के 1-2 घंटे अपने काम से डिस्कनेक्ट कीजिए। सोने तक ईमेल, मैसेज, बिजनेस कॉल, फिर रात को सिर्फ शरीर सोएगा, मन को नींद नहीं आएगी, वो काम ही करेगा नींद के अंदर भी। कौन कौन रेडी? 1 घंटा कम से कम, एक एक्चुअली आइडियली 2, क्योंकि इसको टाइम लगता है ये फाइल्स को शट डाउन होने के लिए। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होनी पड़ती है। जैसे खाने को डाइजेस्ट होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, पूरे दिन का जो शोर है ना, इसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो काम से डिस्कनेक्ट करें, फिर कंटेंट का ध्यान रखें रात को सोने से पहले, और फिर सोने से पहले का 15 मिनट अपने लिए रखें, और 15 मिनट में बहुत शुद्ध हाई वाइब्रेशन वर्ड्स को अपने मन चित्त पर डालें। वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ज्ञान। नहीं तो हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सोने से पहले, तो उसमें पवित्रता है,
उसमें विश्वास है, उसमें सम्मान है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें फॉरगिवनेस है, उसमें प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। नेगेटिव कंटेंट में अटैचमेंट है, प्योर कंटेंट में लव है, दोनों में फर्क है। तो कम से कम सोने से 15 मिनट पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है हाई एनर्जी वर्ड्स यहाँ डालने का। सोने से पहले, सोने से 15 मिनट पहले समय अपना रखिए और बहुत प्योर कंटेंट इस पर डालकर फिर सोइए। मेडिटेशन सीखेंगे, कल से हर सेंटर पर मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का, 1 घंटे का। 5-10 मिनट सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए सीखने के बाद। तो उससे क्या होगा, सारा दिन के जो दाग लगे होंगे वो साफ हो जाएंगे, मन साइलेंट हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन होगा। और फिर श्रेष्ठ संकल्प का चिंतन करके जब हम सोएंगे तो सारी रात वो प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मन और बॉडी की हीलिंग करेगी। सिर्फ मन स्ट्रांग नहीं होगा, बॉडी हेल्दी होगी। सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फिर मेडिटेशन करके सोएंगे। आपको शरीर के ध्यान के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं छोटी सी चीज़ 15 मिनट अपने लिए। कौन रख सकता है अपने लिए 15 मिनट? कितना इजी है ना। ऐसे 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 करने की जगह 15 मिनट इसको एनर्जाइज करके सोते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट नहीं है, वो 15 मिनट अगले 6-7 घंटे का इन्फ्लुएंस है। द लास्ट लेयर जो यहाँ पे डलेगी वो सबकॉन्शियस में जाएगी। वो 15 मिनट नहीं है, वो अगले 6-7 घंटे माइंड और बॉडी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। और फिर सुबह उठते सबसे पहला एक नियम बना लें कि 1 घंटा फोन से हम दुनिया को नहीं देखेंगे। अगर कहीं कुछ इमरजेंसी होती है ना, लोग फोन करते हैं, मैसेज नहीं करते। तो हम सुबह सुबह क्यों सारे मैसेजेस ऐसे देखते हैं, क्या आया है उसके अंदर? और फिर सब देखने के बाद कहते हैं अब हम भगवान को याद करेंगे। याद ही नहीं होता उसके बाद, इतना तो शोर आ गया इधर यहाँ पर। 1 घंटा फोन मत देखिए, करके देखना है ये। आप सोचिए कि हम 1 घंटा ज्यादा सो गए। जब सो रहे थे तब भी तो फोन नहीं देख रहे थे ना। और फोन पे ये जो नोटिफिकेशंस ऑन होती है ना आजकल, इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे टिंग 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 जिसके भी फोन पे बजता रहता है ना, थोड़े दिन के बाद आपको बिना बजे आवाजें आने वाली हैं। हाँ, आएंगी ही। आप जाएंगे फोन की तरफ और कुछ आया नहीं होगा मैसेज। ये हमारी माइंड, ब्रेन और बॉडी को डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है, और ये हमारे अंदर ये संस्कार ला रहा है कि हर चीज एक अर्जेंट है ऐसा, और उससे हमारी शक्ति घटती है। हमें कोई वो टिंग 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 को ऑन क्यों रखना है? कुछ अर्जेंट होगा तो टिंग नहीं बजेगा, फोन बजेगा। बाकी किसी ने अगर मैसेज किया तो ऑब्वियसली अर्जेंट नहीं है, इसलिए मैसेज किया है। हमने हर चीज को अर्जेंट क्यों बना दिया है? हर चीज जब अर्जेंट होती है ना, आप देखो जब भी कुछ अर्जेंट होता है, आपका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। होता है कि नहीं? अगर अभी आपको पता चले इमरजेंसी है तो आप कैसे उठेंगे? आप आराम से नहीं उठेंगे। इमरजेंसी है, कम क्विकली, तो आपका माइंड अलग से रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी हिलेगी और आप उस तरह से उठ कर जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी तो कभी कभी होती है, तो माइंड, ब्रेन एंड बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन टिंग टिंग बजती रहती है ना, हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेन इमरजेंसी मोड में चलने लग गया है। अगर हमारा एक्सीडेंट होते होते बचते हैं हम, आपने कभी चेक किया उस समय माइंड और बॉडी पे कितना इम्पैक्ट आता है? कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लेकिन वो ट्रॉमा क्रिएट होता है। लेकिन वो हमें पता चलता है कि ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ मेरे अंदर 1 मिनट के लिए। लेकिन जब हम जीवन जीने का तरीका ही वो बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी बार वो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं इस माइंड और बॉडी में। और सडनली हमें पता चलता है मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक थी, सडनली इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई? हम ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे कब से उस माइंड और बॉडी के साथ। वो नोटिफिकेशंस को साइलेंट करो, उस फोन को सिर्फ एक फोन की तरह यूज करो। उसको अपनी लाइफ को ओवरपावर नहीं करने दो। आप साधन को कंट्रोल करो, नहीं तो साधन के गुलाम बन जाएंगे।
आजकल डी एडिक्शन सेंटर खुल गए इस चीज़ के लिए भी। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। कल अगर आप डिसीजन लेंगे 1 घंटा फ़ोन नहीं देखने का, देखना वो 1 घंटा कितना आसानी से बीतता है या नहीं बीतता है। कुछ दिन लगेंगे उस आदत से छूटने के लिए भी। मन कहेगा बस मैं 5 मिनट देख लूँ फिर रख दूंगी, वो ही तो विड्रॉल सिम्टम है। कौन कौन हिम्मत करता है 1 घंटा कल सुबह नहीं चलाना फोन? पर चेकिंग करना, फिर अपनी देखना, उससे पता चलेगा कि हम कितने एडिक्टेड हैं उससे। और हमें सिर्फ क्या करना है, 5-6 दिन उस एडिक्शन के परवश नहीं होना है, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन अर्थात सबसे पहले मैं जो हूँ उसको जानना, पहचानना, समझना, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ना। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता है। आज हमें साधन मिल गए तो हम हर क्वेश्चन का आंसर उधर ऑनलाइन क्लिक करते रहते हैं। घर में वो चीज़ें रख ली हैं, उसको बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ दैट, वो हमें आंसर करता रहता है और हम घूमते रहते हैं। सारे आंसर यहाँ हैं। विजडम, विवेक, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, ये हमारी शक्तियाँ हैं।